नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के कितने वर्ष पूरे हुए? इस प्रश्न का सही आंसर है 7 वर्ष। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्थित महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन किया? सूरत में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, लोथल में। इस प्रश्न का सही आंसर है गांधीनगर, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पंजाब के फिरोजपुर छावनी से दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा? रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है रेल मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। सरकार ने 443 करोड़ रुपए की लागत वाली राजपुरा मोहाली नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौनसवें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा 23 सितंबर से शुरू हुई? इस प्रश्न का सही आंसर है 80, ऑप्शन ए सही आंसर है। इस वर्ष का विषय है, एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक है। उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 27 सितंबर चलेगी, 29 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों को इस महीने की 28 तारीख से 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया? तो रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है गृह मंत्रालय, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की उम्र में 23 सितंबर को निधन हो गया? रूस, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर है इंग्लैंड, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर टाइफून रागसा किस देश के दक्षिणी भाग, विशेष रूप से गुआंगडोंग प्रांत के तट से टकरा गया? रूस, चीन, इंग्लैंड, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर है चीन, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के पालघर जिले के वाडा में गोवर्धन इको विलेज में देसी भोजन मायने रखता है पहल का शुभारंभ किया? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार कृषि और विपणन विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन करेगी? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और शहरी विकास क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग दुर्ग जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विकसित एआई सिंधुदुर्ग मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सकती है, इसके लिए किस आयोग के सदस्य अगले महीने के पहले सप्ताह में एआई आधारित मॉडल का अध्ययन करने जिले का दौरा करेंगे? वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, पर्यटन विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर नीति आयोग, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किन राज्यों में प्रमुख दलहनों और तिलहनों की खरीद को स्वीकृति दी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या ए एंड बी दोनों? इस प्रश्न का सही आंसर है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर से केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी किस राज्य के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम, यानी डी सही आंसर है। 24 को राज्य मंत्री एक समीक्षा बैठक में भाग लेने सोरेंग का दौरा करेंगे। 25 तारीख को केंद्रीय राज्य मंत्री दक्षिण सिक्किम के नामची जिले के बेरमोई स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बागवानी विभाग के नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।
और इसी दिन राज्य मंत्री ICAR अटारी जोन 6 की वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस महीने की 25 तारीख से नई दिल्ली में नदी उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन करेगा? छठे, चौथे या दूसरे या पहले? इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्स्थ। ऑप्शन ए सही आंसर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर को किस कवि की जयंती मनाई गई? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रेमचंद? इस प्रश्न का सही आंसर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 23 सितंबर को नई दिल्ली में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया? CR पाटिल, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या भूपेंद्र यादव? इस प्रश्न का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की सौर फोल्टोविक क्षमता की जारी रिपोर्ट में भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता लगभग कितने हजार गीगावाट आंकी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर 3,343 गीगावाट, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें राजस्थान अकेले 800 गीगावाट से अधिक की क्षमता वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 23 सितंबर को कहां पर भारत की नवाचार गाथा पाथवेज टू प्रोग्रेस शीर्षक के विश्लेषण और अंतर्दृष्टि पर एक रिपोर्ट जारी की? गुजरात में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार 139 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने न्यूयॉर्क में आयोजित राष्ट्रमंडल विदेश मंत्री की बैठक में भाग लिया? रूस, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी? इस प्रश्न का सही आंसर है भारत, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2025 में भारत के GDP विकास अनुमान को 40 आधार अंक बढ़ाकर खालिस्तान स्थान प्रतिशत कर दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 6.7%। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथे संस्करण वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक कहां पर भारत मंडपम में किया जाएगा? गुजरात में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र एंड सिक्किम में? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद NCVET 24 सितंबर को कहां पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगी? गुजरात, नई दिल्ली, चेन्नई, सिक्किम? इस प्रश्न का सही आंसर है चेन्नई में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव 23 से शुरू हो गया है। किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका ने इसका उद्घाटन किया? बानू मुस्ताक, डगलस स्टुअर्ट, अन्ना बर्न्स, पॉल बीटी? इस प्रश्न का सही आंसर है बानू मुस्ताक। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये उत्सव 11 दिनों तक चलेगा। उत्सव का समापन 2 अक्टूबर को एक भव्य जंबू सवारी जुलूस के साथ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेगी? गुजरात, नई दिल्ली, तेलंगाना, सिक्किम? इस प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल का घरेलू सत्र सुपर कप कहां पर 25 अक्टूबर से शुरू होगा? गुजरात में, नई दिल्ली में, तेलंगाना में, गोवा में? इस प्रश्न का सही आंसर है गोवा, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किस देश के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदी ने 23 सितंबर को मोरक्को के बेरशीत में भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का लोकार्पण किया? चीन, मोरक्को, इंग्लैंड, जर्मनी? इस प्रश्न का सही आंसर है मोरक्को में। ऑप्शन बी सही आंसर है। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने मोरक्को के बेरशीत में पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री खोली। ये वैप 8x8 बख्तर वाहन बनाने के लिए है। DRDO के साथ साझेदारी बनी है। 20,000 वर्ग किलोमीटर की मोरक्को की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने किन छात्रों
की शैक्षणिक यात्रा में सहायता के लिए 2300 से अधिक शैक्षिक सांकेतिक भाषा वीडियो विकसित किए हैं। अंधे छात्रों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए, आम छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है दिव्यांग छात्रों के लिए, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 सितंबर गुजरात के गांधीनगर जिले के कल्लोल नगर पालिका क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही आंसर है 144। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सेवा पर्व के तत्वावधान में कहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE में सौर सेल मॉडल विनिर्माण पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? गुजरात में, गुरुग्राम में, चेन्नई में, सिक्किम में। इस प्रश्न का सही आंसर है गुरुग्राम में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थिति को विशाखापट्टनम में एंड्रोस जहाज का मिशन करेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 6 अक्टूबर 2025 को। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 को कहां पर रामलीला का 7वां संस्करण शुरू हुआ? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ। इस प्रश्न का सही आंसर है अयोध्या में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाली नैनो सामग्री का आविष्कार किया? ब्रिटेन, रूस, चीन, भारत। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नांजारयण पक्षी अभयारण्य तिरुपुर में हाल ही में लाल गर्दन वाला फेलोरेपस लेबोर्टस पक्षी देखा गया? तमिलनाडु, गुरुग्राम, चेन्नई, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में प्रथम त्रिस्तरीय अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टी सेट्स का उद्घाटन किया? अनिल चौहान, CDS, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह। इस प्रश्न का सही आंसर है अनिल चौहान, CDS। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने हाल ही में कारगिल लद्दाख में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस प्रश्न का सही आंसर है 15वां। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम क्या कर दिया गया है? शिवाजी नगर, बालाजी बाजीराव नगर, अहिल्या नगर, शाहजी भोसले नगर। इस प्रश्न का सही आंसर है अहिल्या नगर। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये नया नाम 3 लिपियों में दर्शाया गया है। पहला देवनागरी मराठी, देवनागरी हिंदी और तीसरा रोमन अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में 19 सितंबर 2025 को आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? ब्रिटेन, रूस, चीन और भारत। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत को। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, BBNJ संधि यानी BBNJ ट्रीटी मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरियाज ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन को 60 देशों की पुष्टि रेक्टिफिकेशन प्राप्त हो चुकी है। ये संधि कब से प्रभावी हो जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 17 जनवरी 2026 से। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 जीता? नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों में, नगर पालिका, वित्तीय संस्थानों। इस प्रश्न का सही आंसर ग्राम पंचायतों ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोवा में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर किन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सभी, प्रोफेसर बंवरीलाल गौंड, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी और वैद्य भावन प्रेसर। ऑप्शन डी सही आंसर है। उनके आयुर्वेद और संबद्ध विज्ञानों में योगदान के लिए दिया गया। साथ ही 25 ईयर जर्नी ऑफ NMPB, आयुर्वेद फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद इंसाइट फॉर रेस्टफुल स्लीप जैसी प्रकाशन तकनीकी रिपोर्ट भी जारी की गई। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल के लिए प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार किसे दिया गया? ओस्मान डेबले, रेमन कोपा, रोड्री, करीम बेंजेमा। इस प्रश्न का सही आंसर है ओस्मान डेबले को। ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, किस महिला फुटबॉलर ने लगातार तीसरी बार प्रतिष्ठित बैलन डोर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया? आइटाना बोनमाती, मिशेल प्लाटिनी, रोड्रिक कैरिम बेंजेमा। इस प्रश्न का सही आंसर है आइटाना बोनमाती, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने व्हाट्सएप पर अनुवाद की सुविधा शुरू की? टेलीग्राम, मेटा, इंस्टाग्राम, अमेजन। इस प्रश्न का सही आंसर है मेटा ने, यानी बी सही आंसर है। ये एंड्रॉयड डिवाइस पर 6 भाषाओं में उपलब्ध होगा और आईफोन पर 19 भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजेपी कब से 3 माह का आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है? इस प्रश्न का सही आंसर है 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।